सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड हैप्पी होली सबको मेरी तरफ से। एंड आज जो है हम जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का थर्ड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपके सामने ले आए हैं। इससे पहले दो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड उसके अलावा जो हैं 7 सेक्शनल मॉक टेस्ट जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। प्ले लिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको देखना है तो। ठीक है, आज की वीडियो में फिर से हम 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक पोर्शन से जो है क्वेश्चन जो है वो कनेक्ट किया गया है। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप लोगों की रिवीजन लेवल कैसा है ये भी आपको जो है वो एनालाइज हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि टाइटल ऑफ वाइसरॉय वाज एडेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ठीक है, तो गवर्नर जनरल आपको पता है पहले जब ब्रिटिश राज था पहले गवर्नर जनरल के ऑफिस होते थे, उनको फिर रीनेम करके वाइसरॉय का ऑफिस जो है वो बनाया गया था। तो वाइसराय का ऑफिस जो है पहली बार कब जो है एग्जिस्टेंस में आया था भारत में, तो वो था आपका 1858 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्ध वाज। ठीक है, डिस्कोर्स मीन्स कि जो हम ऐसे बातचीत करते हैं जैसे हम कहते हैं, तो गौतम बुद्ध जो जिस लैंग्वेज में बातचीत करते थे वो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो वो थी आपकी पाली लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेदास कंटेन ओल्ड ट्रुथ वाज इंटरप्रेटेड बाय। ठीक है, कि ये किसने इंटरप्रेट किया था या किसने कहा था कि वेदास जो हैं उनमें सब ट्रुथ जो है वो मौजूद हैं। ये किसकी बात थी जो वेदास पर फोकस करने के लिए हमें कहते थे, वो थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो कि आर्य समाज के फाउंडर हैं। ठीक है, याद रखिएगा आर्य समाज जो है वो इनके द्वारा बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान एंड। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है ये टीपू सुल्तान और कौन से हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच में हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवेलिस के बीच हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मीट द एजुकेशनल नीड ऑफ द पीपल मदरसाए नाशरी वाज बिल्ट इन द रीन ऑफ। ठीक है, कि एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने के लिए लोगों की मदरसे नासिरी नाम की एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। किसके राज में बनाया गया था, तो मदरसा नासिरी एक तो याद रखिएगा एजुकेशनल नीड के लिए था और ये बनाया गया था इल्तुमिश के रीन में। ठीक है, इल्तुमिश के वक्त में। नेक्स्ट है कि Though Ashoka had many sons, the inscription has mentioned only one who is not mentioned in any other source। ठीक है, कि अशोका के कहने को तो कहते हैं कि 101 पुत्र जो है अशोका के बताए जाते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस की बात करोगे जहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो अशोक ने इंस्क्रिप्शन लिखी है उन्होंने सिर्फ अपने एक ही बेटे का जिक्र किया है, जो कि बाकी कहीं पर भी आपको उस बेटे का जिक्र नहीं मिलता है। वो कौन सा बेटा था अशोक का जिसका खुद उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में जिक्र किया है, वो हैं आपके तिवारा। ठीक है, तिवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम कह सकते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि राजा राम मोहन राय वाज बोर्न इन वेल टू डू फैमिली इन बंगाल प्रोबेबली इन 1772, बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है कि ही डाइड इन इंडिया इन 1883, बिल्कुल देखिए डेथ इनकी 1883 में हुई थी, लेकिन इनकी डेथ जो है वो यूएस में हुई थी और इनकी डेथ मेनिंजिटिस की वजह से हुई थी। ठीक है, मेनिंजिटिस की वजह से हुई थी। मेनिंजिटिस क्या है, तो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो है जो एक लेयर होती है हम कह सकते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब, तो उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। मेनिंजिटिस और यूएस में हुई थी, भारत में इनकी मौत नहीं हुई थी, हुई हालांकि 1833 में थी। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि इनको मुगल एम्परर अकबर सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था, नाम इनका सिर्फ राम मोहन राय था। ठीक है, और चौथा भी यही है कि न्यूज़पेपर संवाद कामुडी जो है वो भी इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ये। राइट आंसर मीन्स कि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन द सोशल रिफॉर्म। ठीक है, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या रही है, वो है कि इन्होंने विडो रीमैरिज और गर्ल्स एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट में जो है वो काफ़ी इन्होंने फोकस किया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। विडो रीमैरिज एक्ट भी जो है इन्हीं के प्रेशर की वजह से, इन्हीं की हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन की वजह से पास हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस 1893 में, जो कि शिकागो में हुई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है सत्यशोधक समाज वाज इस्टेब्लिश बाय ज्योतिबा फुले, बिल्कुल ठीक है। थर्ड है दयानंद सरस्वती जी ने प्रार्थना समाज बनाया, ये बिल्कुल गलत है। प्रार्थना समाज जो है ये आपका आत्माराम पांडुरंगा ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। ठीक है, याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंगा ने बनाया था केशव चंद्र सेन की मदद से। कई बार आत्मारंगा पांडुरंगा का नाम नहीं होता, सिर्फ केशव चंद्र सेन का नाम होता है, तो आप केशव चंद्र सेन भी जो है वो टिक कर सकते हैं। ठीक है, एंड चौथा स्टेटमेंट भी सही है कि आर्य समाज जो है वो 1875 में बना था बॉम्बे में, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बताना है। 1885 में बनी थी, बिल्कुल। पहली जो प्रेसिडेंट थी वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। एंड ये भी स्टेट है कि शुरू में जो है 72 डेलीगेट जो थे उन्हें पार्टिसिपेट किया था। बॉम्बे में जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। आखिर में जो है ये है कि फाउंडर एक्टा एओ ह्यूम ज़रूर थे, लेकिन ये ब्रिटिश प्रोफेसर नहीं थे, याद रखिएगा। ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट थे, याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रोफेसर नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट आपका जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ अ बैगिंग इंस्टीट्यूट। कौन से इंसान ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो भीख मंगा इंस्टीट्यूट, हम कह सकते हैं बैगिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये था अरबिंदो घोष ने कहा था। ठीक है, तो अरबिंदो घोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह वाज एग्जीक्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। भगत सिंह को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो वो था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, याद रखिएगा। जो उन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल असेंबली में, उसके लिए उनको फांसी की सज़ा नहीं मिली थी, बल्कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको फांसी की सज़ा मिली थी। व्हेन वाज अगस्त क्रांति लॉन्च बाय मोहनदास करमचंद गांधी। तो एम के गांधी ने अगस्त क्रांति जो है कब लॉन्च की थी, तो अगस्त क्रांति जो है इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त क्रांति आपकी 1942 की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट इंक्लूडेड इन नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं था, तो डोमिनियन स्टेटस था, गवर्नर जनरल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होना चाहिए, ये भी कहा था, और सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। राइट आंसर जो है वो आपका है डायरकी। तो डायरकी की बात जो है वो नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंश्योर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से एक्ट के अंदर जो है ये इंश्योर किया गया था कि भारत में सुप्रीम कोर्ट नाम की एक बॉडी होगी। ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज जो है, जिसको ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी कहते हैं, किसने बनाई थी, तो ये थी आपके ज्योतिबा राव फूले, पीछे भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है इन विच लेयर ओजोन लेयर इज़ फाउंड। ठीक है, कौन सी हम कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जो है ओजोन लेयर जो है पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म इज रिलेटेड टू अ लैंड सराउंडेड बाय थ्री साइड, सराउंडेड बाय वाटर बाय थ्री साइड। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी लैंड है, इसके ऊपर वाली तरफ जो है सिर्फ लैंड है, और इसके इस तरफ भी वाटर है, इस तरफ भी वाटर है, इस तरफ भी वाटर है, जैसे आपको इंडिया के साउदर्न एंड में दिखता है। तो इस तरह की लैंड को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, तो चारों तरफ से होगा तो उसको आइलैंड कहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कीपिलागो इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट आर्कीपिलागो जो है कौन सा। आर्कीपिलागो क्या होता है, तो आर्कीपिलागो जो है ग्रुप्स होता है आइलैंड्स का, यानी आइलैंड्स का जो इकट्ठा ग्रुप, उसको आर्कीपिलागो बोलते हैं। और सबसे बड़ा आर्कीपिलागो जो है वो आपकी इंडोनेशिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इंदस रिवर। तो इंदस रिवर चलते चलते कौन सा पास बनाकर निकल गया, कौन सा पास है जो कि इंदस रिवर की वजह से क्रिएट हुआ है, तो वो है आपका बानीहाल पास। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैरेक्टराइज बाय कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। भारत में कोल्ड वेदर सीजन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसमें आपको कूल डेज एंड कोल्ड नाइट। ठीक है, दिन भी ठंडे और रातें भी ठंडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। ठीक है, जहाँ पर सन की वर्टिकल रेज नहीं पड़ती, इनमें से कौन सा वो एरिया है, तो मुंबई में पड़ती हैं, चेन्नई में पड़ती हैं, तिरुवनंतपुरम में भी पड़ती हैं, श्रीनगर जो है हमारा जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर वर्टिकल रेज नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेज बाउंड्रीज विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। कौन सी इंडियन स्टेट है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ दूसरी इंडियन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है, तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड भी टच कर रहा है, हरियाणा भी टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश भी टच कर रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 8 सॉरी, तो 8 स्टेट्स जो हैं इसको टच करती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है डंकन पास जो है वो कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार के कौन से एरियाज़ के बीच में आपको डंकन पास जो है देखने को मिलता है, तो ये है आपका साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यह है आपका साउथ अंडमान, यह है लिटिल अंडमान, यहाँ पर आपको डंकन पास जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइल इज टर्म एज रैगर, ठीक है, कौन सी साइल जो है इसको रैगर कहा जाता है, तो रैगर आपकी ब्लैक कॉटन साइल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ कॉमन बॉर्डर विद चाइना, कॉमन बॉर्डर चाइना का किसके साथ है, तो जम्मू कश्मीर के साथ भी है, सिक्किम के साथ भी है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है और हिमाचल प्रदेश के साथ भी है, तो 1 2 3 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, झारखंड जो है कौन सी स्टेट के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो झारखंड जो है वो आपका मध्य प्रदेश के साथ जो है लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करता, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यह है झारखंड आपका, यह है मध्य प्रदेश, तो ये बाउंड्री नहीं शेयर करते यहाँ पर, ठीक है, नहीं शेयर करते, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हिल कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कौन सी जो है पर्वतशिला जो है वो जोड़ती है, तो वो है आपकी नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, भारत की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है वो कौन सी है, तो ये है आपकी आसाम में दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक, भारत का इनमें से कौन सा रीजन है जो कि अर्थक्वेक का खतरा जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वह है, वो है आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र वैली में, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट आइडल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सबसे आइडल रीजन यानी सबसे हम कह सकते हैं कि फेवरेबल रीजन कौन सा है, तो वो है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू में कॉटन कल्टीवेशन काफ़ी है, ब्लैक कॉटन साइल मिलती है। नेक्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ विच क्रॉप, ठीक है, कौन सी क्रॉप की स्कार्सिटी हो जाएगी तो उसकी वजह से हमें एडिबल ऑयल का क्राइसिस देखने को मिल सकता है, तो वो है आपकी ग्राउंड नट, याद रखिएगा, ओके, मस्टर्ड नहीं मत करिए, ग्राउंड नट है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का फादर किसको कहा जाता है, तो ये हैं आपके बाबा साहिब अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 23 और 24 के अंदर कौन से आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं, तो वो हैं आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल कंसेप्ट वाज डिबेटेड बाय गांधी जी एज जेन्यून फ्रीडम, ठीक है, गांधी जी ने किस पॉलिटिकल कंसेप्ट को जेन्यून फ्रीडम का नाम दिया था, वो था आपका स्वराज। नेक्स्ट है हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में हेड ऑफ स्टेट जो है किसको माना जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं इनको हेड ऑफ स्टेट माना जाता है भारत के संविधान के मुताबिक। नेक्स्ट है विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है भारत का वो कौन सा है, तो सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है वो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, सबसे पहले यही बना, उसके बाद जो है वो बाकी बने थे। नेक्स्ट है विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, कौन सा एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिसने ईस्ट इंडियन कंपनी से पावर जो है वो छीन कर जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हवाले कर दी भारत पर जो है रूल करने के लिए, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, ठीक है। अब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में आती है, तो इसको कौन इशू करता है जब भी इमरजेंसी लगानी होती है, 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी आती है, कौन इसको प्रोक्लेम कर सकता है, तो ये आपके प्रेसिडेंट साहब ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इनमें से कौन है जो कि प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन नहीं देता, तो अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट को देता है, गवर्नर भी प्रेसिडेंट को देता है, कैग भी प्रेसिडेंट को देता है, सिर्फ लोकसभा स्पीकर है जो कि प्रेसिडेंट को नहीं देता, किसको देते हैं, तो इसमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू वोम द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव हिज रेजिग्नेशन, तो स्पीकर लोकसभा का किसको देता है अपनी रेजिग्नेशन, तो स्पीकर जो रहेगा वो आपका डेप्यूटी स्पीकर जो रहता है उसको अपनी रेजिग्नेशन देता है। नेक्स्ट है इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप इंक्लूडेड, ठीक है, कौन सी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, इसमें से कौन सी लिस्ट है जिसमें सिटीजनशिप जो है उसका जिक्र है, सिटीजनशिप जो है ये आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है, और इसको मैंने पिछली बार डिस्कस भी किया था, सिटीजनशिप जो है वो होम मिनिस्ट्री जो है वो उसके अंदर है, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइन सिटीजन एज, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सिटीजन जो है भारत का उसको कैसे डिफाइन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन को डिफाइन नहीं करता, यानी सिटीजन की कोई डेफिनेशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाई ही नहीं जाती, ओके।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो कौन सा एक्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट का या ब्रिटिश के टाइम का हम कह सकते हैं जिसको भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ, एडवोकेट जनरल जो होते हैं स्टेट के होते हैं, जो स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ये कितने साल कितने इनका टर्म रहता है, तो इनका कोई फिक्स टर्म नहीं रहता है, जब तक मन रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जब तक मन रहेगा वो गवर्नर को रिकमेंड करते रहेंगे और गवर्नर जो है वो फर्दर आगे उसको उसका पीरियड एक्सटेंड करता रहेगा, ये निकाल भी सकता है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो है उसका जिक्र कौन से आर्टिकल में भारत के मौजूद है, तो वो है आपका आर्टिकल 280। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम, ठीक है। जिस तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन करवाया जाता है वो कौन सी देश के कॉन्स्टिट्यूशन या कौन से देश के राज्यसभा के इलेक्शन तरीके से कॉपी किया गया है हम कह सकते हैं, तो वो है आपका साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब नेशनलाइज हुआ, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपका 1959 में, सॉरी 1949 में, ये 1949 में जो है ये आपका नेशनलाइज हुआ है। नेक्स्ट है टिल व्हेन द गवर्नमेंट वांट टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। टीबी हारेगा भारत जीतेगा ये कैंपेन चल रहा है ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए, तो कब तक टारगेट रखा गया है भारत गवर्नमेंट के द्वारा कि ट्यूबरकुलोसिस को हराना है, तो वो है आपका 2025 तक हमारा टारगेट है कि कोई भी इंसान जो है ऐसा ना रहे जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो, ठीक है। सबको या तो ठीक कर दिया जाए या तो ठीक कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये किस चीज़ के रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या दोनों या कोई भी नहीं, तो विवाद से विश्वास स्कीम जो है ये आपकी इनकम टैक्स के रिलेटेड है, तो डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है एज पर यूनियन बजट 2020-21, ठीक है। यूनियन बजट 2020-21 में हाईएस्ट रेट जो है डायरेक्ट टैक्स का यानी हाईएस्ट स्लैब जो है हाई टैक्स की वो कौन सी है, तो वो है आपकी 30%। ये 30% से ऊपर जो है किसी के ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाता, ठीक है। 6 टैक्स रेट्स हैं याद रखिएगा भारत में, लगभग 5%, 10%, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। तो हाईएस्ट आपका 30% स्लैब है। नेक्स्ट है हु इज़ द सेंट्रल मॉनिटरी अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। सेंट्रल मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटी जो है भारत की कौन सी है, तो मॉनिटरी पॉलिसी जो है ये आपकी भारत गवर्नमेंट है और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये आपकी आ जाती है फिजिकल गवर्नमेंट, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी जो है ये आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है ये किस नाम के लिए, क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है यूएस के बैंक के द्वारा जो है की जाती है और ये इसका मतलब होता है बेसिकली एसेट परचेजिंग, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है जब एसेट परचेज करता है मार्केट में से तो उसको हम क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, ठीक है। एसेट परचेज करेगा तो पैसा डालेगा मार्केट में, इसको हम क्वांटिटेटिव ईजिंग कहेंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, तो इन्फ्लेशन में जो है आपकी वैल्यू जो होती है मनी की वैल्यू पावर यानी परचेजिंग पावर जो होती है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई अ गवर्नमेंट डज डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, तो गवर्नमेंट्स जो है डिवैल्यूएट क्यों करती है अपनी करेंसी को। 1991 में भी अगर आपने देखा होगा जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए गए थे तो डिवैल्यूएट किया गया था मनी को। अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्यों किया जाता है, तो एक तो एक्सपोर्ट्स जो हैं कहीं ना कहीं उनको बढ़ाया जाए और इम्पोर्ट्स जो हैं उनको कम किया जाए, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो वो आपकी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का बिगेस्ट सोर्स जो है इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका मैंगो। मैंगो को जो है हम किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, तो बैंकर तो है ही, प्रिंटिंग करेंसी भी है, कस्टोडियन भी है रिजर्व बैंक का, तो कॉइन्स जो हैं वो रिजर्व बैंक नहीं मिंट करता, ठीक है। वो उसके लिए अलग अलग जो हैं 4-5 प्रेस हैं जहाँ पर कॉइन्स जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है विच करेंसी इज रिसेंटली एडेड टू द बास्केट ऑफ आईएमएफ करेंसी, ठीक है। आईएमएफ करेंसी के अंदर जो है रिसेंटली एक देश की करेंसी जो है उसको ऐड किया गया है, वो कौन सी है, तो वो है आपकी चाइनीज़ युआन, ठीक है, चाइना की। नेक्स्ट है राइनबिम्बी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया डीजी किसको बनाया गया है, तो वो है आपकी नागोजी ओकोंजो, ठीक है, नागोजी ओकोंजो।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्लासगो ग्लेशियर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ग्लासगो ग्लेशियर, देखिए ग्लासगो जो है ये आपकी जगह है यूनाइटेड किंगडम में, याद रखिएगा। यहाँ पर COP26 जो है ये आपकी हुई है अभी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है, क्लाइमेट को बचाने के रिलेटेड है। तो लेकिन ये जो ग्लेशियर जो है ये आपका यूरोप में नहीं है, याद रखिएगा। ये अंटार्कटिका का ग्लेशियर है जो कि काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ताकि उसका पिघलने का जो रेट है कहीं ना कहीं उसको रोका जाए, तो इसलिए उसको ट्रिब्यूट देने के लिए हम कह सकते हैं इसको ग्लासगो ग्लेशियर का नाम दिया गया है। और ये है आपका अंटार्कटिका में, ठीक है। सही जगह ग्लासगो कहाँ पर है, तो वो आपकी यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 23 जनवरी एज पराक्रम दिवस टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइट, ठीक है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित कर दिया गया है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी एज अ पराक्रम दिवस, तो वो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉन द बुकर प्राइज ऑफ 2021। तो बुकर प्राइज जो है 2021 का वो किसको दिया गया है, तो बुकर प्राइज आपका डैमन गैलगट को मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है, तो इनका जो नोवेल है द प्रॉमिस, इसके लिए मिला है, ठीक है। और जो आपकी एक और चीज़ याद रखिएगा, जो डेविड डियोप हैं इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2021 का वो मिला है, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का, दो अलग अलग हैं, बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। नेक्स्ट है, चेंजिंग इंडिया अ फेमस बुक इज़ रिटन बाय, ठीक है। एक फेमस बुक है, हाल ही में लिखी गई है, चेंजिंग इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ हिमालयाज आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। हिमालय का कौन सा हिस्सा है या कौन सा हम कह सकते हैं डायरेक्शन में जो है डेंस फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, तो वो है आपके ईस्टर्न साइड में। तो हिमालय के ईस्टर्न साइड में डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, और ईस्टर्न साइड में आपके अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया भी जो आ जाते हैं, पूर्वांचल्स जो हैं वो, जिनको कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एक लार्ज इकोसिस्टम जहाँ पर अलग तरह की वेजिटेशन, अलग तरह की वाइल्ड लाइफ मिलती है, उसको क्या कहा जाता है इकोलॉजिकल टर्म में, तो उसको हम कहते हैं बायोम, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह हम कह सकते हैं मिलते हैं, तो वो है आपके ब्राज़ील में, ठीक है। इसमें से, इनमें से, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसकी वजह से उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। भारत में भी 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया जो है इसमें से नहीं होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ होनी चाहिए, अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ होनी चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज़ होनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट को जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया नहीं माना जाता, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। भारत का पहला नेशनल पार्क जो है इनमें से कौन सा था, तो वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये है आपका उत्तराखंड में, सॉरी, ओके, यूके उत्तराखंड। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक जो है प्रोवाइड डेटा ऑन। रेड डेटा बुक जो है किस चीज़ का डेटा जो है हमें देती है, तो ये देती है एंडेंजर प्लांट एंड एनिमल्स का। नेक्स्ट है, नेम द फॉरेस्ट इन विच टीक इज़ द प्रीडोमिनेंट स्पीशीज, ठीक है। कौन सा फॉरेस्ट है जिसमें टीक जो है वो डोमिनेंट स्पीशीज़ रहती है, तो टीक जो है वो आपके ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट की जो है डोमिनेंट स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग या ए बायोटिक कंपोनेंट हम कह सकते हैं, नॉन लिविंग बायोटिक कंपोनेंट, या इसको हम ए बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये ए बायोटिक कंपोनेंट में से कौन सा है, वो है आपका पानी, वाटर। नेक्स्ट, एशियाटिक लाइन जो है वो कहाँ पर आपको मिलता है, भारत में एशियाटिक लाइन कहाँ पर मिलता है, तो भारत में एशियाटिक लाइन आपको गिर फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो गिर फॉरेस्ट याद रखिएगा ये आपके गुजरात में, ठीक है। जी, ओके, जी। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसकी वजह से होती है, इसमें से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये होती है आपकी हैवी मेटल्स की वजह से, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जैसे जैसे फूड चेन में एनिमल्स की प्रोग्रेशन होती है, उसके अंदर जो है टॉक्सिक मटेरियल जो होता है उसका तादाद जो है वो बढ़ती जाती है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। हैवी मेटल्स की वजह से होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होती है, मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है, क्योंकि इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है बाकी गैसेस के मुकाबले, ठीक है। बाकी गैसेस ऑल दो इससे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करने की उनके पोटेंशियल तो है, लेकिन उनकी तादाद जो है एटमॉस्फेयर में कम है, इसकी वजह से
वो ज़्यादा नहीं अफेक्ट कर पाती, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म्स टू रिमूव द पॉल्यूटेंट सच एज ऑयल स्पिल इन द वाटर बॉडीज इज नोन एज, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको वाटर में से हटाना, जैसे ऑयल स्पिल्स वगैरह होती हैं उनको हटाने वाली प्रोसेस जो होती है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन, ठीक है, बायो रेमेडी मीन्स सोल्यूशन, बायो मीन्स एनिमल्स का इस्तेमाल या लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड ऐसा होता है, ये आपका अपराइट पिरामिड हो जाता है, ठीक है, इनमें से बताना है आपको इन्वर्टेड पिरामिड जो है, ये इन्वर्टेड पिरामिड जो है ये कौन सी जगह पाया जाता है, तो ठीक है, तो ग्रासलैंड में आपका जो है ये अपराइट पिरामिड मिलता है, फॉरेस्ट में भी आपको अपराइट पिरामिड मिलता है, सिर्फ पोंड, ओके, ओनली टू विल बी द राइट आंसर, पोंड में जो है ये आपको, सॉरी, पोंड में आपको मिलता है इन्वर्टेड पिरामिड। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात आ रही है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में कहता है कि पायनर कम्युनिटी जो है वो किसको जो है वो माना जाता है, जब वो बेयर रॉक पर हो रही हो कोई सक्सेशन, तो वहाँ पर पायनर कम्युनिटी कौन सी होती है जो सबसे पहले वहाँ पर आकर बनती है, ठीक है, तो वो है आपकी लाइकन्स, लाइकन्स में पोटेंशियल होती है, वो बेयर रॉक्स पर भी जो है ग्रो कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया कैन बी डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इनमें से कौन सा एरिया जो है, कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया जिसको डिक्लेयर करेगी, पावर किसके पास है, तो वो है आपकी नेशनल पार्क को भी डिक्लेयर करती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी डिक्लेयर करती है। टाइगर रिजर्व जो है ये आपका नहीं, टाइगर रिजर्व जो है ये आपका यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर रहती है, तो आंसर रहेगा 1 एंड 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर आपको दिया गया है, फूड चेन का इनमें से कौन सा हिस्सा है, तो फूड चेन जो है ये तीनों ही इसके हिस्से रहते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल वर्ड फॉर लोकल पॉपुलेशन जेनेटिकली स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अडॉप्टेड टू इट्स लोकल इन्वायरमेंट, ठीक है, लोकल पॉपुलेशन जो कि अपने लोकल इन्वायरमेंट से जेनेटिकली स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अडॉप्टेड होती है, उस लोकल पॉपुलेशन को क्या नाम दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं इकोफिन, ठीक है, इकोफिन याद रखिएगा। 2021 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है COP 2026 कहाँ पर हुई है, अभी अभी मैंने आपको बताया है यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो यह है आपका यूरोप। नेक्स्ट है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत देखिएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 जो है राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल सही बात है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल ने लद्दाख यूनियन टेरिटरी क्रिएट की है विदाउट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। हु एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्टर करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो आपके प्रेसिडेंट को दी गई है, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को नहीं दी गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट एज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पर जो है यहाँ पर हमें देखते हैं, रियल जो पावर है वो आपके प्रेसिडेंट को ही दी गई है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, ठीक है, तो अथॉरिटी जो है एडमिनिस्टर करने की वो प्रेसिडेंट के पास है, और प्रेसिडेंट क्योंकि खुद यहाँ पर तो नहीं बैठ सकते, वो आगे अपने एजेंट्स के थ्रू जो है वो चलाते हैं, दैट इज़ योर LG, ओके। नेक्स्ट है ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स, तो कब जो है ये फोर्स में आया, तो ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को फोर्स में आया है। नेक्स्ट है कि कितने शेड्यूल जो हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर आपको मिलते हैं, तो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर, तो शेड्यूल्स आर इन 5 इन नंबर, ओके। नेक्स्ट है कि विच सेक्शन सेज दैट ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट देयर शैल बी फॉर्म अ न्यू यूनियन टेरिटरी टू बी नोन एज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है, कौन से आर्टिकल में कहा गया है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर की यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नाम की एक नई यूनियन टेरिटरी क्रिएट होगी, तो वो है आपकी सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 जो है ये लद्दाख यूटी के रिलेटेड है। नेक्स्ट है एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से भारत के संविधान के आर्टिकल के तहत जो है यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर की उसको चलाया जाएगा, ठीक है, तो ये चलाया जाएगा इसको आर्टिकल 239A के तहत, जो कि पुडुचेरी पर भी जो है वो लागू होती है, ठीक है, पुडुचेरी पर भी यही आर्टिकल लागू होता है, यानी सेम ही कानून जो है वो चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो होते हैं पल्सेस में, ठीक है, दालों में जो प्रोटीन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो दालों में जो प्रोटीन होते हैं वो एल्ब्यूमिन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट नोन फॉर इस डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन सबसे पहली सेफ एंड इफेक्टिव जो है वो किसने डेवलप की थी? तो ये की थी आपके जॉनस साल्क ने, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज वेरी रियल इन वुमेन एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है, वेरी रेयर इन वुमेन एंड एज कम्पेयर टू मैन अफेक्टेड विद सेम डिसऑर्डर, ठीक है। कौन सी बीमारी है जो कि सेम जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ही होती है लेकिन फिर भी वो इन मेल्स में ज़्यादा होती है, मैंस में ज़्यादा है, वीमेंस में जो है वो कम पाई जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो वो है आपकी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में कोई अंधा नहीं होता, बस ये है कि कलर्स जो होते हैं दो कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट वो नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज कैल्शियम कार्बाइड राइपन मैंगोज, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो मैंगोज जो होते हैं आम्स को कैसे पकाता है, ठीक है। तो क्या करता है कि कैल्शियम कार्बाइड जो मॉइस्चर के साथ रिजेक्ट करता है और इथाइलिन प्रोड्यूस करता है, और इथाइलिन जो है ये फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए यही जिम्मेदार होती है और मैंगो को भी यही राइप करती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड याद रखिए, इथाइलिन भी। नेक्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को बाइंड करके जो फोर्स रखती है वो कौन सी फोर्स होती है? तो वो है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेयरमेंट, ठीक है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई मेयरमेंट की ऐसा यूनिट होती ही नहीं है? तो वो है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन, ठीक है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कब एप्लीकेबल होता है? तो ये जब बॉडी रेस्ट में होती है तब भी एप्लीकेबल होता है और जब बॉडी मोशन में हो तब भी, ठीक है, दोनों ही। नेक्स्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज मैक्सिमम, ठीक है। सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है कब मैक्सिमम होती है? तो इसकी तब मैक्सिमम होती है जब ये पेरिजी पर होती है, ठीक है। पेरिजी होती है क्लोज पोजीशन टू सन, ठीक है, सॉरी क्लोज पोजीशन टू मून। मून की बिल्कुल जब पास होती है सैटेलाइट तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है पेरिजी पर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड मर्क्यूरी बैरोमीटर। देखो मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है किसने इन्वेंट किया है? तो मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है वो एंजेलिस्टिया टॉरिसिलाई, ठीक है, एवेंजेलिस्टिया टॉरिसिलाई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर कॉल्ड एज फिक्स्ड गैस बाय जोसेफ ब्लैक, ठीक है। सो जोसेफ ब्लैक ने इसको डिस्कवर किया 1750 में गैस को, और इसको फिक्स्ड गैस जो है, सॉरी फिक्स एयर के नाम से इसको कहा गया, वो थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एस्पिरिन ड्रग, ठीक है। एस्पिरिन ड्रग के क्या क्या यूज़ हैं? तो ये फीवर भी कम करती है, स्केलेटन पेन भी कम करती है और हार्ट अटैक को भी प्रिवेंट करती है, तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्योरेंस ऑफ एनीमिया। एनीमिया जो है किसकी कमी की वजह से होता है? कौन से मिनरल की वजह से? तो ये आपका आयरन की कमी की वजह से होता है, जिसमें खून जो होता है फिर वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ डो नॉट लॉफ डैश दोज बैगर, ठीक है। इसमें क्या आएगा? तो प्लीज़ डोंट लॉफ एट दोज बैगर, ठीक है, एट आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपको सिनोनियम बताना है, डेफर का क्या सिनोनियम है? डेफर वर्ड आई होप आपने बहुत सुना होगा, केएस के बच्चे हों या फिशरीज इंस्पेक्टर के बच्चे होंगे, डेफर वर्ड जरूर आपने सुना होगा। तो डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो है कि टू कीप्स वन टेम्पर इन कंट्रोल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? टू कीप्स वन टेम्पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है ये क्वेश्चन है, सॉरी इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है। टू कीप्स वन टेम्पर का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है टू बी इन गुड मूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, अ पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस द सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सॉल्वेशन, ठीक है। दुनियादारी को छोड़ देना और मोक्ष को प्राप्त करने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं? उस तरफ जो मुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक, एस्थेटिक। नेक्स्ट है आपका आई सैड टू हिम, नरेशन कीजिएगा। आई सैड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, इसका क्या आएगा? तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए आंसर है, आई आस्क हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, ये आपका इसका नरेशन आएगा। नेक्स्ट आपका वॉइसेस से है, द बॉयज़ लॉफ एट द बैगर, ठीक है, इसको आपने इनडायरेक्ट वॉइस में जो है कन्वर्ट करना है, तो इसका जो ऑप्शन आपका डी आएगा कि द बैगर वॉज लॉफ एट बाय द बॉय। नेक्स्ट आपका एच सी एफ एल सी एम से मैथ के 3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं।
एक्सप्लेनेशन आई होप मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप हो सके तो एक्सप्लेनेशन डालिएगा कमेंट सेक्शन में। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, ठीक है। एचसीएफ पूछा गया है 8, 9 एंड 25 का एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ जो है वो आपका 1 निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जो है वो बताएंगे, ठीक है। कीजिए, थोड़ी आप भी मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि बॉक्स कंटेनिंग अ कार्ड नंबर, एक बॉक्स है जिसमें 6 से 50 नंबर के कार्ड जो हैं वो पड़े हुए हैं। अ कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड जो है कोई रैंडमली जो है वो वहाँ पर लिया गया है। द प्रोबेबिलिटी के ड्रॉन कार्ड हैज़ नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड कार्ड जो उठाया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर जैसा कोई कार्ड है, जैसे 4 है, 9 है, आगे 16 है, 25 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें से, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। आंसर जो है इसका 1/9 आएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का जो है वो इंतज़ार करूँगा। नहीं आएगा तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल अ कार टू बी, ए ने बी को कार एक सेल की है 10% नुकसान पर। अगर फिर आगे बी जो है उसको 54,000 के अमाउंट पर बेच रहा है और उसको 20% नुकसान हो रहा, 20% फ़ायदा हो रहा है, तो आपको बताना है कि जो ए ने उस कार को ख़रीदा था तो कितने पैसे में ख़रीदा था, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको 50,000 है। आप इसका भी आंसर मुझे बता सकते हैं, ऑल्दो इसका जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, देख सकते हैं आप आराम से डिटेल से। नेक्स्ट जो आपकी सीरीज़ है, बताना है आपको इस मिसिंग ब्लैंक में क्या आएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरफ से जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हम जा रहे हैं। सी है, डी है, ई है, यहाँ पर आगे जाओगे आई जे के है, एल एम एन है। तो यहाँ पर ई के बाद जो है क्या सीरीज़ आएगी, तो ई के बाद एफ जी एंड एच, इस सीरीज़ में जो है आपको चलना है उल्टी, तो आपका एच जी एफ इज़ द आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है सूटेबल मैचेस क्या हैं। फ़िश को स्कूल, जैसे ग्रुप ऑफ फिशेस जो होते हैं इनको, ग्रुप ऑफ फिशेस जो होते हैं इनको स्कूल कहा जाता है। इसी तरह जो है वुल्फ जो होता है, वुल्फ का ग्रुप जो होता है इसको पैक कहा जाता है, ठीक है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है ऑड वन आइट आउट, जो है इसको बाहर निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 24 से 27 3 नंबर है, 27 से 3 अगर प्लस करते तो 30 हो जाता, तो यही आपका गलत आंसर है, ठीक है। तो 31 जो है आपका रॉन्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है कि ही इज़ माई फादर्स मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ सिस्टर, ठीक है। फादर की मदर यानी आपकी दादी होगी, दादी की ओनली डॉटर इन लॉ यानी आपकी माँ होगी, और माँ की बहन जो होगी वो आपकी क्या होगी, मासी, ठीक है। ऑन्ट जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ टू साउथ ऑफ बी, ठीक है। ए जो है ये बी के साउथ में है, ए इज़ टू द साउथ ऑफ बी एंड सी इज़ टू द ईस्ट ऑफ बी, ठीक है। बी के ईस्ट में सी है, ठीक है। आपको बताना है विच डायरेक्शन ए इज़ रिस्पेक्ट, ठीक है। ए जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो ए जो है इसकी ये आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग वन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसमें आपने इनको लगाना है और फिर बताना है कि मिडल में कौन सा आपका आएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल जब आप लगाओगे, अल्फ़ाबेटिकल आप लगाओगे तो सबसे पहले तो आपका प्लेस आ जाएगा। 3 ही वर्ड कर लीजिए, बहुत हैं। प्लेस के बाद आपका जो है प्लेन आ जाएगा, दूसरा प्लेन आ जाएगा, तीसरा आपका वर्ड जो है वो प्लेन आ जाएगा। तो यही आपका मिडल वर्ड होगा, PLANE, ठीक है। आंसर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन दिस क्वेश्चन 5 वर्ड हैज़ बिन गिवन, आउट ऑफ 4 आर अलाइक, ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज़ डिफरेंट, ठीक है। 4 जो हैं एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं किसी चीज़ में। आपको बताना है 4 जो मिलते हैं उनको छोड़िए, जो आपको डिफरेंट एक लग रहा है उसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लीमा, अल्जीरिया, टोक्यो एंड बीजिंग को अगर आप देखोगे तो ये सारे जो हैं ये कैपिटल सिटीज़ हैं किसी न किसी कंट्री की। न्यूयॉर्क जो है ये कैपिटल सिटी नहीं है, ठीक है। यूएस की कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी जो है उसकी कैपिटल है, तो न्यूयॉर्क इसका ऑड बना। विच कंट्री लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो भारत की वेस्ट में, यानी ये अगर भारत है तो इसके वेस्ट में कौन सी कंट्री है, तो आपको पता है कि इजिप्ट जो है ये इसके वेस्ट में आएगी, ठीक है। जापान जो है यहाँ पर जापान आपको मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आपको मिल जाएगी, और साउथ कोरिया भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड, जो है उसकी अप्रॉक्सीमेट पीएच जो है वैल्यू आपको बतानी है। अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 7.5 है, ठीक है। 7.34 के आसपास होती है, 7.5 आप कह सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डल हाउसी जो है किसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो लॉर्ड डल हाउसी जो है ये आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है लास्ट में आपका आखिरी क्वेश्चन है आज का, वो है इंटरपर्सनल स्किल्स रिप्रेजेंटेड बाय यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी जेस्चर इज नोन एज। ठीक है, जो बॉडी जेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी बॉडी लैंग्वेज से जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं स्किल्स, उनको हम नॉन वर्बल कहते हैं, और वर्बल वो होते हैं जो कि हम बोल कर जो है एक्सप्रेस करते हैं, इनको हम कहते हैं वर्बल। ठीक है, तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन जो है पूरे होते हैं। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा, मज़ा आया होगा, एंड बाकी जो है बने रहेगा चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स, आगे और भी लाइव